हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 7th हाउस। शनि आपकी कुंडली के 7वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं यह कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा तो ये फल देगा या वो फल देगा। मान लीजिए शनि 7वें घर में होगा तो ये फल मिलेगा या वो फल मिलेगा। लोग डायरेक्ट ऐसा प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक्चुअली ये पूरी तरह सही नहीं होता है। दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है। आप अपनी खुद की कुंडली देखिएगा, किसी और की भी कुंडली देखिएगा, कोई भी ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि या उस नंबर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि आपकी कुंडली के 7वें घर में 1 से लेकर 12 नंबर या फिर मेष से लेकर मीन राशि तक होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप राशि फल भी जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड समय समय पर अपडेट जानना चाहते हैं, तो भी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शनि 7वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यदि आप दृष्टियां नहीं जानते कि दृष्टियां क्या होती है या बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैं फिर कहूंगा आप इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जब शनि 7वें घर में 1 नंबर के साथ होते हैं, मेष राशि के साथ होते हैं, तो यहाँ पर शनि नीच के माने जाते हैं। दोस्तों, मैरिटल लाइफ में, मैरिज लाइफ में या जीवन साथी से संबंध जो व्यक्ति के होते हैं, शनि की महादशा या अंतर्दशा में बिल्कुल खराब होते जाते हैं। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है, विवाह करना चाहता है, तो विवाह डिले होता जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। पार्टनरशिप से भी संबंधित व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। यदि व्यक्ति का बिजनेस है और उससे कोई पार्टनर है, तो कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत व्यक्ति को शनि की महादशा या अंतर्दशा में आती है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की पिता से नहीं बनती, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता। शनि की महादशा अंतर्दशा में यदि व्यक्ति छात्र है, यदि स्टूडेंट है, तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, पढ़ाई से भी मन उचटता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो खुद की पर्सनालिटी से रिलेटेड भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है। खुद का स्वास्थ्य कुछ ना कुछ खराब रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 4थे घर में डालते हैं तो माता से भी व्यक्ति की नहीं बनती, माता से भी कुछ ना कुछ मन मुटाव या खटपट चलती रहती है। यदि व्यक्ति भूमि या फिर वाहन खरीदना चाहता है तो उसमें भी डिले होता जाता है या फिर शनि की महादशा अंतर्दशा में नहीं खरीद पाता। दोस्तों, जब शनि 7वें घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा संयोग हो जाता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का अपने जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते जाते हैं। यदि व्यक्ति का कोई पार्टनर है या फिर यदि कोई जैसे बिजनेस करता है और बिजनेस पार्टनर है, तो बिजनेस पार्टनर भी उस व्यक्ति का शनि की महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा साथ देने वाला होता है। उस पार्टनर से व्यक्ति को लाभ होता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से भी व्यक्ति की बनती है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति होता है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है व्यक्ति का। जब शनि अपनी दृष्टि 4थे घर में डालते हैं तो माता से व्यक्ति की अच्छी बनती है और व्यक्ति यदि भूमि, वाहन या फिर मकान खरीदना चाहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में, तो बिल्कुल आसानी से खरीद पाता है। दोस्तों, जब शनि 7वें घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति की शनि की महादशा या अंतर्दशा में अपने जीवन साथी से नहीं बनती या फिर कम बनती है। पार्टनरशिप से लेकर व्यक्ति को उतने लाभ नहीं हो पाते जितनी उसे आकांक्षाएं रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पिता से नहीं बनती शनि की महादशा या अंतर्दशा में, और साथ में व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं हो पाता। यदि छात्र है तो पढ़ाई में व्यक्ति का मन नहीं लगता। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ ना कुछ खराब रहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 4थे घर में डालते हैं तो माता से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति भूमि, वाहन या मकान खरीदना चाहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में, तो नहीं खरीद पाता।
दोस्तों जब शनि सातवें घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो सातवें घर से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने जीवन साथी से जो संबंध है और भी मधुर होते जाते हैं। साथ ही साथ यदि व्यक्ति किसी पार्टनरशिप में है, किसी फर्म में है, यदि कोई बिजनेस करता है तो उसे पार्टनर से भी लाभ ही मिलता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का भाग्य और भी मजबूत हो जाता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में पिता से व्यक्ति की बनती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है। साथ ही साथ यदि छात्र है, यदि स्टूडेंट है तो व्यक्ति का पढ़ाई में मन लगता है और बिल्कुल उसमें सफल भी होता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बड़ा चढ़ा रहता है। लेकिन दोस्तों जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं, चूंकि चौथे घर में 1 नंबर या मेष राशि होती है तो शनि की दृष्टि नीच राशि पर पड़ती है और यहाँ पर माता के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए यहाँ परिणाम बुरे हो जाते हैं। मकान यदि व्यक्ति खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो व्यक्ति को डिले होता है और या तो शनि की महादशा अंतर्दशा में नहीं खरीद पाता। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति के अपने जीवन साथी से बहुत अच्छी बनती है, जीवन साथी संबंध बहुत मधुर होते जाते हैं शनि की महादशा या अंतर दशा में। जब व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में रहता है, जैसे कि किसी बिजनेस की पार्टनरशिप में है तो बिल्कुल उसे पार्टनर से लाभ अवश्य मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की अच्छी बनती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है। यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और सफल होता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है व्यक्ति का। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से भी व्यक्ति की बनती है, माता से कुछ ना कुछ लाभ मिलता है व्यक्ति को। साथ ही साथ यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि, मकान, वाहन खरीदना चाहता है तो बिल्कुल खरीद लेता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की अपने जीवन साथी से बिल्कुल नहीं बनती, संबंध खराब होते जाते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना उसने एक्सपेक्ट किया है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की नहीं बनती, पिता से व्यक्ति का झगड़ा या फिर मनमुटाव होते रहता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं हो पाता। यदि स्टूडेंट है, यदि छात्र है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता व्यक्ति का। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ ना कुछ खराब चलता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से भी दिक्कत रहती है। मकान, भूमि, वाहन लेट बनता है, यदि व्यक्ति खरीदना चाहता है तो लेट होता जाता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के विवाह के पूरे पूरे योग रहते हैं। पार्टनरशिप से व्यक्ति को लाभ मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की अच्छी बनती है। साथ ही साथ धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और साथ में सफलता भी मिलती है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य बड़ा चढ़ा रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति एक जेन्युइन पर्सनालिटी का होता है। जो गलत है उसे गलत, जो सही है उसे सही। व्यक्ति इस तरह का होता है, न्यायप्रिय होता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की माता से भी अच्छी बनती है, माता से कुछ न कुछ लाभ मिलता है व्यक्ति को। साथ ही साथ यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना लेता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति के अपने जीवन साथी से बहुत बनती है, जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध बहुत मधुर होते हैं। पार्टनरशिप से व्यक्ति को फायदा मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की बनती है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है, विदेश यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है, गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति स्टूडेंट छात्र है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है और बिल्कुल सफल होता है व्यक्ति। यदि जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है और जैसा मैंने कहा पहले भी कि व्यक्ति एक जेन्युइन पर्सनालिटी का रहता है। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, बिल्कुल न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल आसानी से खरीद लेता है। माता का स्वास्थ्य भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है।
दोस्तों जब शनि सातवें घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने जीवन साथी संबंध और भी मधुर होते हैं। पार्टनरशिप से व्यक्ति को फायदा मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से भी व्यक्ति की बनती है। पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से व्यक्ति की बनती है। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से बना लेता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो चूंकि यह शनि की खुद की राशि है तो यहाँ पर सातवें घर से रिलेटेड शनि बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने जीवन साथी संबंध बहुत मधुर होते हैं। व्यक्ति का विवाह होने के योग रहते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी व्यक्ति को फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की नहीं बनती, गुरु की या पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति नहीं होता। शनि की महादशा अंतर्दशा में यदि छात्र है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। शनि की महादशा अंतर्दशा में जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। साथ ही साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। माता का स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रहती है। शनि की महादशा अंतर्दशा में यदि व्यक्ति भूमि मकान या फिर वाहन खरीदना चाहता है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में डिले होता जाता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो चूंकि ये शनि की खुद की राशि होती है तो यहाँ पर सातवें घर से रिलेटेड शनि बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति के अपने जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मधुर रहते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप से व्यक्ति को बिल्कुल फायदा मिलता रहता है जिंदगी भर। उसके साथ ही जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। व्यक्ति के अपने पिता से नहीं बनती, गुरु से नहीं बनती, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता। शनि की महादशा या अंतर्दशा में यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो व्यक्ति का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। शनि की महादशा या अंतर्दशा में जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो पर्सनालिटी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है। स्वास्थ्य का व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव में बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। यदि व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो बिल्कुल शनि की महादशा अंतर्दशा में डिले होता जाता है। दोस्तों जब शनि सातवें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर सातवें घर से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का विवाह डिले होता जाता है, विवाह में देरी होती जाती है। व्यक्ति का अपने जीवन साथी से संबंधों में कुछ ना कुछ खटास रहती है। शनि की महादशा अंतर्दशा में पार्टनरशिप से व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का भाग्य साथ देने वाला हो जाता है। व्यक्ति अपने पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है, गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, गुरु की केयर करने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। यदि छात्र है, यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन लगता है और बिल्कुल सफल होता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है। व्यक्ति जेन्युइन पर्सनालिटी का रहता है, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, यानी न्याय प्रिय रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि मकान वाहन बिल्कुल खरीद लेता है। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप अपनी कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यदि आप रेगुलर अपना राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।